स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर मैं नितिन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह टॉपिक हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये है किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। केंद्रीय धातु परमाणु एक ऐसा परमाणु जिसके साथ में लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं उप सहसंयोजक बंध के द्वारा। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें सभी की संयोजकता याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो पहले 10 तक अपन पढ़ते थे तब तो कहते थे संयोजकता कितनी है। 11 में आए तब हमने उस शब्द को चेंज किया था, ऑक्सीकरण अपचयन वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अंक एक तरह से संयोजकता ही होती है, लेकिन क्या है ना कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक के नाम से जाना जाता है उसे, यानी हर स्थिति में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज आना, जिसका मुख्य कारण होता है डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के अंदर रिक्त कक्षकों की उपस्थिति। ठीक है, तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं। आज अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि ऑक्सीकरण अंक को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला उदाहरण आता है, वो है देखिएगा एग्जाम्पल। अपन कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कुछ हल्के होंगे कुछ थोड़ा लंबे होंगे, उसके हिसाब से चलिए। पहला है जैसे दिया हुआ है CuCN का होल 4 और ऊपर लिखा हुआ है 3 माइनस। CuCN का होल 4 और ऊपर कितना लिखा हुआ है 3 माइनस के रूप में लिखा हुआ है। अब सबसे पहले पहचानो कि इसमें ऑक्सीकरण अंक क्या है, किसका ज्ञात करना है। तो यहाँ कॉपर है, देखो ये एक समन्वय मंडल कहलाता है जिसके अंदर ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए कॉपर का हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, तो जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है उसको x के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, देखिएगा हम इसको बताते हैं, ये है x, अब प्लस। ठीक है, साइनाइड, साइनाइड की संयोजकता कितनी होती है माइनस की 1 होती है। कितनी माइनस की 1, लेकिन इसके परमाणु कितने इसमें, सॉरी ये साइनाइड कितने हैं 4 है, तो संयोजकता लिख दो -1 इंटू परमाणु की संख्या 4। अब ये पूरा हो गया, लेकिन इस कोष्टक के ऊपर 3 माइनस लिखा हुआ है, जो इसके बराबर में आएगा तो बराबर कितना लिखेंगे -3, ये लिखा जाता है। अब इसको हल करो, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x ये हो जाएगा -4 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3 + 4। अब माइनस की संख्या छोटी है प्लस की बड़ी है, इसलिए इसमें उत्तर जो आएगा वो किसके अंदर आएगा +1 के रूप में। ये इसका क्या आया आंसर। तो यहां पर कॉपर की संयोजकता कितनी आएगी, या ऑक्सीकरण अंक जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा +1 आता है। ठीक है, ये एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, वो है यूं K4 FeCN का होल 6। इसके अंदर आपको आयरन की ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। इसमें तो हम किसका निकाल रहे हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ON के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, किसका है Fe का। ठीक है, तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस समन्वय मंडल के इधर की तरफ या उधर की तरफ कोई बाहर का परमाणु या समूह जुड़ा हुआ रहता है तो इसका मतलब हमें इसको भी साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब यहां देखो हमें इसकी ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम की संयोजकता होती है +1, है ना, और इसके कितने परमाणु हैं 4, तो सबसे पहले संयोजकता लिख दो +1 और इनटू क्या लिखेंगे 4। ठीक है, फिर प्लस सब जुड़ेंगे, Fe का ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे x के रूप में। फिर यहां देखो आगे प्लस साइनाइड, साइनाइड की संयोजकता -1 है और इधर साइनाइड के कितने अणु हैं 6 है ना, तो क्या लिखेंगे -1
इंटू 6 बराबर, अब इस पूरे के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसको किसके रूप में लिखेंगे, 0 के रूप में लिखा जाएगा। अब हमें इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले इधर 4 प्लस एक्स, ठीक है। अब -1 का गुणा 6 से करते हैं तो -6 होता है, तो क्या लिखेंगे, -6 बराबर 0, ठीक है। अब बराबर और हल करो 4, अब इस -6 को इधर ले जाओ तो क्या आएगा, 4 प्लस एक्स बराबर, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 6, ये उधर गया -4, तो x बराबर कितना आया, +2। ये इसका आंसर है, किसका, K4Fe6 के अंदर Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो ये आता है +2। ये पूरा इस क्रम से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण हो गए, स्क्रीनशॉट लो और अपन इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। ओके, अब देखिए आगे अपन इसके उदाहरण लेते हैं जो थोड़ा सा बड़े होंगे सूत्रों के हिसाब से ऑक्सीकरण अंक में। हाँ जी, अब देखिएगा तीसरा एग्जांपल, जैसे बड़ा है तो तीसरा एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, वो है, ध्यान दीजिएगा, Pt, ठीक है, Cl2, ओके, साथ में लिखा हुआ है En का हॉल्टोइड। ये क्या है, अभी अपन इसके बारे में पूरी बात करते हैं, और ठीक है, ये पूरा आ गया, और इसके आगे लिखा हुआ है आपके NO3 का हॉल्टोइड, NO3 का हॉल्टोइड। अब ये लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, किसका, प्लेटिनम का। प्लेटिनम धातु जो होती है इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से समूह जुड़े हुए, तो इन समूहों से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे NO2 लिखा हुआ हो तो NO2 की संयोजकता होती है -1, NO3 लिखा हुआ हो तो इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, -1, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अणु होते हैं जो उदासीन होते हैं, है ना, जैसे H2O, H2O को अपन एक्वा बोलते हैं, और इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। जैसे CO, कार्बोनिल समूह, इसका ऑक्सीकरण अंक भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और जैसे NH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमीन, तो इसका ऑक्सीकरण अंक भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और एक ये जो EN लिखा हुआ है, EN शॉर्ट फॉर्म है एथिलीन डाई एमीन की। EN का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। और इसका भी ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ये कार्बोनिल है, ठीक है ना, ये एमीन है, ये एथिलीन डाई एमीन है, तो इन सब के ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं, 0 होते हैं। हमने ऑक्सीकरण अंक वाले पार्ट के अंदर पढ़ा है ना, उसमें साफ बताया गया था कि कोई भी उदासीन अणु होता है, अणु के रूप में जब आप उसको दर्शाओगे तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास में एक सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र से हमें प्लेटिनम धातु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो प्लेटिनम का ज्ञात करना है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, X के रूप में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा X, ठीक है। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का तो आप जानते हो संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है ना, तो ये क्या लिखते हैं, -1, लेकिन इसकी कितने हैं, 2 समूह। प्लस एथिलीन डाई एमीन कितना होता है, 0 × 2, प्लस ये NO3 इसके साथ में आएगा क्योंकि ये पूरा एक समूह है, ठीक है ना। तो NO3 नाइट्रेट क्या होता है, -1, तो -1 × 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। ये इस तरह से पूरा लिखा जाएगा। वापस सुन लो, क्लोरीन ये आ गया, एथिलीन डाइएमीन ये आ गया, नाइट्रेट ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, X माइनस, अब ये कितना हो गया, 2,
ठीक है, प्लस इधर क्या आ गया 0, 0 हुआ ना, और इधर आएगा माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए आप x माइनस 2, इस माइनस 2 को उधर ले जाओ तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस 2 के अंदर, माइनस उधर गया प्लस 2 में आया, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये माइनस का 2 भी उधर गया तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो इसके अंदर ये जो अपना समूह है कौन सा, प्लेटिनम वाला, इस पूरे संकुल यौगिक के अंदर प्लेटिनम धातु जो होती है, प्लेटिनम धातु का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो कितना आएगा, यहां से हम इसको ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा इसी पैटर्न में आगे बढ़ोगे तो अपना ऑक्सीकरण अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कितना आया है इसका, प्लस का 4। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भी 2-4 उदाहरण अपन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 4-5 एग्जांपल और मैंने लिखे हैं, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहला आता है ये 4 नंबर है जिसमें देखो Cu का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, किसका, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, ये ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है किसका, कोबाल्ट का। इसमें ज्ञात करना है हमें आयरन का, और इसके अंदर भी किसका ज्ञात करना है, आयरन का। ये थोड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और एक अलग से है वो बाद में भी अपन लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कॉपर का ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, X प्लस, अब H2O का एमीन का हमने बताया 0 होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर 0 इंटू 2 है। ठीक है, प्लस एमीन इसका भी 0 होता है इंटू 4। ठीक है, और अब यहां आता है प्लस, ये सल्फेट है, सल्फेट का -2 होता है, तो कितने हैं परमाणु इसके, 1, तो ये -2 इंटू 1। ठीक है, ये हमने लिख दिया और बराबर क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब देखिए सीधा हल करोगे तो x प्लस 0 प्लस 0 -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ये इसका ऑक्सीकरण अंक आता है। ठीक है, अब यहां कोबाल्ट का ज्ञात करना है। देखिए ये लिखा हुआ है CO कोबाल्ट और इधर लिखा हुआ है CO बड़ा है, तो ये हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता है कोबाल्ट का ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, X प्लस इसमें CO इसका होता है 0, तो क्या लिखेंगे 0 इंटू 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना आंसर आएगा इसका, 0 आएगा। क्योंकि देखिए ये आएगा, आपको वापस एक स्टेप बढ़ाना हो तो ये लिख सकते हैं x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, इसके 6 परमाणु है। ऐसा कैसा निकल का भी आता है कि NiCO का होल 4 या होल 6 लिखा हुआ हो तो उसके अंदर भी आप निकल का ऑक्सीकरण अंक 0 भी बताएंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसको लेते हैं पहले, फिर इसको ले लेंगे। ये है K3Fe C2O4 का होल 3। C2O4 ऑक्जेलेट आयन होता है और ऑक्जेलेट आयन की संयोजकता -2 होती है। ठीक है, अब हम इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे तो देखिए यहां K3 है तो यहां क्या लिखेंगे, +1 इंटू कितने आए, 3 परमाणु, प्लस Fe का ज्ञात करना है तो X प्लस ऑक्जेलेट की संयोजकता होती है -2 इंटू इसके परमाणु कितने हैं, 3 बराबर 0। अब आप इसको हल कर सकते हो, है ना, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस x -6 बराबर 0। तो अब यहां क्या आ जाएगा, 3 प्लस x बराबर 6, उधर गए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 बराबर कितना आया, प्लस का 3। तो Fe आयरन का ऑक्सीकरण अंक इसमें कितना होगा, प्लस का 3 होगा। बिल्कुल सिंपल है ना, लेकिन ये एग्जांपल थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसके अंदर एक आयरन पहले से दिया हुआ है। ठीक है,
और उधर आयरन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है हमें। पूरे को देखो, आप पूरे को देखेंगे ना तो ये धनायन है और ये ऋणायन है ना। अब देखो ये धनायन Fe और ये पूरा समन्वय मंडल जो आ रहा है ये ऋणायन के रूप में। तो संयोजकताएं क्रॉस होती है, आपको पता है, आप जब यौगिक बनाते हो तो 4 है ना, इस पूरे के ऊपर आवेश होता है और 3 किसका है, Fe का है। तो इसके हिसाब से Fe पहला वाला जो Fe है इसका ऑक्सीकरण अंक जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, प्लस का 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, +3 इंटू 4 ये आ गया सबसे पहले। ठीक है, अब प्लस, अब इस पूरे कोष्टक के बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस बोलते हैं। होल थ्राइस मतलब Fe का हमें ज्ञात करना है, लेकिन बाहर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो x जो लिखेंगे वो 3x के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में, 3x। ठीक है, ध्यान देना। अब आगे चलिए, आगे क्या करेंगे आप बताओ। आगे हम लेते हैं इसके अंदर साइनाइड। क्या है, साइनाइड। तो साइनाइड जो हम ले रहे हैं, साइनाइड माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको लिखते हैं प्लस पूरा। अब देखिए आप, साइनाइड की संयोजकता है -1। ठीक है, और साथ में ध्यान देना इनटू परमाणु कितने हैं, 6 परमाणु है ना। और इस पूरे को हम गुणा किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इस पूरे को गुणा किससे किया जाएगा, इनटू 3 से, और बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग आ रहा है उदाहरण। अब देखिए यहां पर आएगा 12 प्लस 3x, अब ये कितने हो गए, -18 बराबर 0। -6 इंटू 3 माइनस के 18 हो गए और बराबर 0। अब आप इसको हल कर सकते हो, तो 12 प्लस 3x बराबर कितने हुए, 18। तो 3x बराबर कितने हुए, कर सकते हो ना, 3x बराबर कितने हुए, 18 माइनस 12 कितने हो गए, 6। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 कितना आ गया, प्लस का 2 आंसर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि यहां जब हम इस पूरे को होल थ्राइस में लिख रहे हैं तो x को किसके रूप में लिखा जाएगा, 3x के रूप में। साइनाइड की संयोजकता -1 है, इसके परमाणु कितने हैं, 6। तो -1 इंटू 6, लेकिन इसके पूरे के ऊपर होल थ्राइस है इसलिए इसका 3 से गुणा किया है, और बराबर क्या लिखा है, 0, क्योंकि इसके बाहर ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए 0। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो 12 प्लस 3 है, अब इसका गुणा किया, -6 इंटू 3 -18 बराबर 0। फिर 12 प्लस 3 है, 18 को उधर भेजा, फिर 12 को उधर भेजा, 6 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। यहां हम लिख देते हैं 3x बराबर 6, 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर क्या होगा, 6/3। तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आता है। किसका, इस Fe के बारे में बात कर रहे हैं। इस Fe का तो कितना था, प्लस का 3 था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, इसको मैं हल करवा देता हूं। चलो इसको यहीं पर हल कर देते हैं अपन। देखो ऊपर लिखा हुआ है क्रोमियम, Cr, ये 8वां एग्जांपल है, Cr P PH3 CO का होल 5 और ऊपर लिखा हुआ है +2। ध्यान रखना किताब के अंदर मिस्टेक है, किताब में ऊपर +2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है PPH3, ये
इसका नाम दिया हुआ है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल PPH3, इसका नाम लिखा हुआ है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है। और ये है हमारे पास कौन सा यौगिक, कार्बोनिल। अब देखो ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, यानी इस पर आवेश जो होता है ना वो 0 होता है। CO इसके ऊपर भी आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। अब आप क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो क्रोमियम का ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, Cr को किसके रूप में लिखेंगे, X के रूप में, प्लस PPH3 का ऑक्सीकरण अंक होता है 0, तो 0 एक ही है, प्लस CO का ऑक्सीकरण अंक 0 है लेकिन इसके परमाणु कितने हैं, 5, बराबर। अब बराबर लिखने के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है, +2, ठीक है ना, तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस का 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर प्लस का 2। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, प्लस का 2 होता है। तो ये थोड़ा सा उदाहरण ध्यान रखिएगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अगर देखना है कि कौन से परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो उसके लिए एक सारणी दी गई है किताब के अंदर, और वो सारणी आपको बता देता हूं मैं, जो लिगेंड के लिए भी दी गई है और अपने इसके हिसाब से भी दी गई है। वो है पेज नंबर 174 पर, 174 पे, यहां पर ये देखिए इस टाइप से, जिसमें लिगेंड और साथ में ऑक्सीकरण आवेश लिखा हुआ है पीछे की तरफ, कौन से आयन का कितना आवेश है, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इनके सवाल किताब में और कई उदाहरण दिए हुए, उन उदाहरणों को और आप इस टाइप से हल करते रहिए, ताकि हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो है उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, और नामकरण के अंदर सभी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात होना चाहिए, उसकी उपयोगिता ज्यादा है, ठीक है। तो इसको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।